जो अगर हमारे जो नाज़रीन है वो आज अगर इस काम का आगाज करते हैं तो कितनी एक इन्वेस्टमेंट उनके पास होनी चाहिए और एक कार या एक बाइक पर आपको क्या बचत है? नए से नए मॉडल आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो गाड़ियां ना खत्म होने वाली चीज है। पानी इसमें तो जैसी बात है, पानी का ही सारा काम है, तो क्या हुकूमत की तरफ से इसमें क्या कोई पाबंदी वगैरह कुछ इस तरह का होता है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। वैसे ही आजकल पंजाब हुकूमत मरियम नवाज बड़ी अलर्ट हो चुकी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं हूं आपका दोस्त दिलनवाज खान। जैसा कि हमारा मकसद है बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस बनाना, तो आज हम आए हैं कार वॉश बिजनेस के ओनर का इंटरव्यू लेकर। तो करेंगे शेयर आपके साथ इस बिजनेस की तमाम तर तफसीलात। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं बिजनेस ओनर की तरफ। तो लेट्स गो। जी तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं शौकत भाई, जो कि एक कार वॉश बिजनेस के ओनर हैं और इनके बिजनेस का नाम शौकत खान सर्विस स्टेशन है और माशाल्लाह से ये खुद अभी स्टूडेंट हैं और स्टडी के साथ इस काम को चला रहे हैं और पिछले 10 साल से जो है ना इस कारोबार को रन कर रहे हैं। जी तो शौकत भाई, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि इस काम का आगाज आपने कब और किस दौर में किया? जी, वैसे तो ये बिजनेस जो है मेरे बड़े भाई पहले करते रहे हैं, तो मुझे हावना हो तो उनसे ही मिली थी। तकरीबन 2006 से वो इस बिजनेस में है। 2006 बाकायदा मैंने अपनी जो ब्रांच है वो तकरीबन 2019 में मैंने अपनी ब्रांच ओपन की थी। ठीक हो गया। जी, शौकत खान सर्विस स्टेशन के नाम से। ठीक है, तो पहले भी शौकत खान सर्विस स्टेशन के ही नाम से थी 2006 से, और जब आपने 2019 में भी आगाज किया तब भी यही नाम रखा? नहीं, पहले जो नाम था वो गाजी खान सर्विस स्टेशन के नाम से है। ठीक है। तकरीबन 2006 में वो हमने ओपनिंग की थी उसकी, तो वो भी इसी रोड पे है, बेदिया रोड पे। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि इस काम का आगाज करने के लिए कितनी एक इन्वेस्टमेंट आपने की, और जो अगर हमारे जो नाजरीन है वो आज अगर इस काम का आगाज करते हैं तो कितनी एक इन्वेस्टमेंट उनके पास होनी चाहिए? वेल मेरे पास तो इसके सिस्टम की काफ़ी चीज़ें पहले से थी। वैसे अगर आप ये कहे कि ये कोई नया बंदा इस सेटअप को कैसे बना सकता है, बिल्ड कर सकता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से कम इन्वेस्टमेंट आपके पास 15 लाख होनी चाहिए। 15 तो लाख उससे ही आप कोई अच्छा सा सेटअप शुरू करते हैं। इससे ऊपर चली जाती है, मिनिमम इतनी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा शौकत भाई, मुझे ये बता दें कि इस काम के लिए कितना एक एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जब आप इसका आगाज कर सकें? ये जो काम है बेसिकली एक्सपीरियंस तो मांगता है, मगर ये काम डिपेंड करता है लेबर पे। तो जो आपके वर्कर होते हैं वो अगर ठीक हो तो आपको खुद काम करने की जरूरत फिर नहीं पड़ती। अगर आपको काम नहीं भी आता और आप वहाँ पे खड़े रह सकते हैं, तो लेबर से आपको काम लेना आता है, तो फिर ये आप चला सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं मॉर्निंग टाइम यूनिवर्सिटी में होता हूँ। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 6 वर्कर रखे हुए हैं, तो कभी 8 भी हो जाते हैं सीजन में। तो मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है लेबर पे कि आप लेबर से काम कैसे ले सकते हैं। तो इसी पर डिपेंड करता है ये। आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं मानता ये। अच्छा, आपकी एक ये है और इसके अलावा जो आपकी 2 हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज आप खुद करते हैं या कोई उधर भी वर्कर रखे हैं या आपके ब्रदर हैं? जी, मैं वहाँ पे मेरे बड़े भाई होते हैं। तो दूसरे वहाँ ये इसमें ये है कि हमारे जो लेबर है वो लाहौर के रिहायशी नहीं है। वो मेरे है कुमराट वैली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरे ज़्यादातर जो लेबर आती है ना वो उसी साइड से आती है, चतराल वाली साइड से, अपर दीर वाली साइड से। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे लाहौर की जो लेबर होती है ये थोड़ी तंग करती है। तो मीन्स के ये जैसे कि सैलरी ले लेते हैं, तो फिर ये हफ्ते की छुट्टी पे चले जाए तो तकरीबन कोई 15-20 दिन छुट्टी कराते हैं। तो इस वजह से मेरे ये कोशिश ये होती है कि आउट ऑफ सिटी के लेबर मैं रखूँ, ताकि मुझे काम के टाइम पे तंगी ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, कार वॉश के लिए जो है ना आप जो सर्फ या शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, ये आप मार्केट से परचेज़ करते हैं या आप खुद इसको बनाते हैं? वैसे ये जो है मार्केट से भी मिल जाती है, मगर हमारा काम माशाल्लाह अच्छा है, तो हमें ना वो फ़ायदा नहीं देता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे हर चीज़ जो अपनी प्रोडक्ट है वो खुद बनाएँ, तो हम ये खुद अपना ही बनाते हैं। ठीक हो गया, जी। आप खुद बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बता दें कि इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स जो है ना बस ऐड ये होते हैं? शैम्पू में कुछ 7 इंग्रेडिएंट्स होती है, वो आपको ब्रंथ रोड में से ना आराम से मिल जाती है। तो हम वहीं से लेके आते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वो वहाँ से लाके यहाँ पे हम खुद बनाते हैं, फिर वही हम यूज़ करते हैं। ओके, ओके। अच्छा, मुझे ये बता दें कि इसमें जो है ना जो मेन इक्विपमेंट होती हैं, उसके हवाले से बता दें कि क्या-क्या होती हैं और ये कहाँ से मिल जाती हैं? इसका जो मेन इक्विपमेंट है वो है लिफ्ट, कार जैक, जिस पे गाड़ी आपकी स्टैंड करती है। जी, उसके अलावा कंप्रेसर और बाकी कुछ मोटर होती हैं, मगर मेन चीज़ आपकी लिफ्ट होती है, और जो कि आपके ब्रंथ रोड से इज़िली मिल जाती है। लाहौर में ब्रंथ रोड से बड़ी मार्केट है, वहीं पे मिलती है ये। ठीक हो गया। तकरीबन 2 लाख का एक मिल जाता है, एक लिफ्ट। अच्छा सर, इस बिज़नेस के हवाले से क्या-क्या बेस्ट लोकेशंस हो सकती हैं, ये भी ज़रा बता दें? वेल इसके लिए ना आपकी लोकेशन इस पे डिपेंड करती है कि आस-पास लोगों की आबादी कितनी है।
तो अगर आपका सोसाइटी के फ्रंट पे अगर कोई सर्विस स्टेशन लोकेट कर रहा है तो वो ज्यादा बेस्ट है। और ये डिपेंड करता है, देखिए जैसे कि हर घर में एक, आज के दौर में एक गाड़ी तो लाजमी होती है, ठीक है। तो किसी ने सोसाइटियों में अगर आप जाते हैं तो 2 से 3 गाड़ी रखी होती है उन्होंने। तो इसीलिए कोई सोसाइटी या कॉलोनी ऐसी हो जहाँ पे रेजिडेंस ज्यादा हो, तो वहां पे ये काम बेस्ट होता है। तो वहां के मुकामी लोगों को भी फायदा होता है और हमारा काम भी अच्छा चलता है। अच्छा, आपके पास यहाँ पर जो है ना डेली कितने की गाड़ियां और या बाइक्स वगैरह आ जाती हैं, और एक कार या एक बाइक पर आपको क्या बचत आती वेल अभी हमने कभी ना ऐसे कोई गिनी तो नहीं है कि मैक्सिमम कितनी गाड़ी आती है। वैसे जो हमारा वीकेंड होता है सैटरडे और संडे, इसमें ज्यादा काम हमारा जरा ज्यादा होता है। इसकी वजह ये होती है कि सरकारी हो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ होती है, दफ्तर लोग को के क्लोज होते हैं, तो इस वजह से जो है ना गाड़ियों को लोग प्रेफर करते हैं कार उसको सर्विस कराया जाए। तो इस वजह से हफ्ते इतवार को हमारा काम ज्यादा होता है। वीकेंड में? जी, वीकेंड पर काम ज्यादा होता है। अच्छा सर, ओपन और क्लोजिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें कि कब ओपन करते हैं और कब क्लोज करते हैं, और ये भी बता दें कि क्या ये काम सीजन पर डिपेंड करता है, लाइक सर्दियों या गर्मियों में काम में कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। हमारा जैसे गर्मियों में मेरे सर्विस स्टेशन की ओपनिंग की टाइम सेम ही है, 7 से लेके 10 बजे तक। मगर सर्दियों में हम थोड़ा जल्दी बंद कर देते हैं, 8 बजे तक। और बाकी रही सीजन की बात, तो सर्दियों में जो सितंबर से लेके फरवरी का महीना होता है, ये 5 महीने हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी महीनों की निस्बत थोड़ा बेहतर होता है। ठीक। जी। अच्छा, ये भी बता दें कि जो है ना इस काम को मैनेज करने के लिए जो है ना कितना एक एरिया चाहिए होता है? वो आपके सेटअप पर डिपेंड करता है। वैसे मिनिमम एरिया जो आपके पास है सर्विस स्टेशन बनाने के लिए वो 7 से 8 मरले से तो ज्यादा ही होना चाहिए। जी इससे ज्यादा? जी, इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका जरा ना सर्कुलेशन स्पेस जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए इससे कम में बहुत मसला करती है। ज्यादा मतलब जगह होनी जी, चाहिए। जगह थोड़ी खुली है, वो गाड़ियों की आने जाने की जगह है ना, तो इससे ये होता है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता। थोड़ी सी रनिंग स्पेस भी ज्यादा होती है और रश के टाइम पे हमें सहूलत ज्यादा होती है। जी, और वर्कर का बताते हैं कि कितने एक वर्कर होने चाहिए आपके पास इसको मैनेज करने के लिए? ये भी ना काम पे डिपेंड करता है। अब आपका काम जितना ज्यादा होता है उतने आप वर्कर रखते हो। वैसे जो कम से कम लेबर आपके पास होनी चाहिए वो कुछ 4 लड़के तो लाजमी होने चाहिए एक टाइम पे, आपका काम हो या ना हो। इसकी वजह ये होती है कि आपके पास ना कभी कभार कोई गाड़ी आ जाती है कोई, तो उनको थोड़ी जल्दी होती है। तो आपके पास लेबर एक दो हो तो, और एक गाड़ी आपके पास हो, दूसरी गाड़ी आ जाए, तो वो जो दूसरी गाड़ी वाला आता है वो नाराज हो जाता है कि जी, या वो दोबारा आपके पास आता नहीं अगर आपके पास पका आ गया तो। उसकी वजह ये है कि हर बंदे के पास आजकल टाइम नहीं है। हर बंदा चाहता है कि जी मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। कस्टमर को जी फौरन सर्विस दी जी, जाए। फौरन सर्विस दी। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं 1 या 2 वर्कर ज्यादा रखूं ताकि कस्टमर सेटिस्फाई रहे। जी, मतलब मैक्सिमम आप ये कहेंगे कि 5-6 होने इस चाहिए। तरह के काम जी करने जी। चाहिए। अच्छा, इसमें काफी जो है ना बिजली वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगती है, तो इसका थोड़ा आइडिया दे दें कि मंथली जो है ना कितना एक बिल आ जाता है? वेल वो भी ना इसी वही मैं आपको बताऊंगा कि आपका काम ज्यादा होता है तो आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है। वैसे मेरा जो काम होता है मेरा हमेशा 50+ ही आता है बिजली का बिल। तो वो काम पे डिपेंड करता है। जिस मंथ काम ज्यादा होता है 15-20 हजार ज्यादा आ जाता है, और जिस महीने थोड़ा कम होता है तो 50 से 5-10-15 हजार कम भी आ जाता है। जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे शौकत भाई के अगर कोई हमारे नाजरीन में से इस तरह का काम शुरू करता है, तो आखिर क्या आप उन्हें कहेंगे कि क्या वजह है कि वो इसी फील्ड में आए, कार वॉश के बिजनेस का वो आगाज करें? वेल देखिए जैसे बहुत सारे कारोबार है आजकल, लोग ई कॉमर्स की तरफ जा रही है, ठीक है। मगर आपको मैं सर्विस स्टेशन इसीलिए सजेस्ट करूंगा कि एक तो ये ना खत्म होने वाला बिजनेस है। जैसे कि दिन ब दिन गाड़ियां बढ़ती जा रही है, नए से नए मॉडल आ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो गाड़ियां तो ना खत्म होने वाली चीज है। तो इसमें लोग जो है वो खुद कार वॉश पहले जमाने में करते थे, घर पे वॉश कर लिया, मगर अब उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि वो गाड़ी खुद वॉश करें। तो इसीलिए उनकी जरूरत बन चुकी है ये कार वॉश। तो पहले भी इस रोड पे जिस रोड में मैं बैठा हूँ, पहले 2 सर्विस स्टेशन थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 सर्विस स्टेशन है, जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लोगों की जरूरत बन चुकी है, ये ना खत्म होने वाला कारोबार है। बट इसमें सिर्फ जो है एक बात जो है वो असर करती है कि आपकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। डिपेंड जो करती है वो एक ही चीज है कि आपकी लोकेशन कैसी है। अगर आप लोकेशन पे, आपकी लोकेशन सही है, एग्जैक्ट जगह पे बैठे हो जहाँ लोगों की जरूरत है ये, तो आपका काम इंशाल्लाह चलेगा आपका, ठीक है। जो आपके पास प्रॉपर टीम हो तो। शौकत भाई, मुझे ये बता दें, कोई प्रॉफिट का आइडिया दे दें कि आप मंथली इसमें से कितना जो है ना कमा हाँ, लेते हैं, कोई अच्छा आइडिया दे दें इसका? अच्छा। वैसे प्रॉफिट का इसका ना कोई फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं किसी होता। मंथ कम आता है किसी ज्यादा आता है।
वैसे इसका जो मैं एज अ स्टूडेंट इसको अगर साथ लेके चल रहा हूँ तो मेरे पास 60,000 भी बचता है, लाख भी बचता है, किसी मंथ 1.5 भी पहुंच जाता है। तो कि स्पेसिफिक नहीं है, राउंड अबाउट हो जी, लाख 2 लाख बिटवीन भी रहता है, नीचे भी रह जाता है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है इसकी। अच्छा, जी जैसा कि आपने कहा कि आप स्टूडेंट हैं, तो जी जी स्टडी के साथ आप किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? क्योंकि स्टडी जी। के साथ तो एक कारोबार को लेकर चलना, और आप माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो कितना एक टफ लगता है इसको करना? वेल ये बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है। तो वाकई ही मुझे बड़ी मुश्किलात पेश आती है। मैं बीएस आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ, 8वां सेमेस्टर है। तो वैसे ही आर्किटेक्चर एक टफ डिग्री है, बिल्कुल। बट बिजनेस को साथ लेके चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। बट मेरे लिए बेनिफिट ये था कि मेरा फैमिली बिजनेस है, तो मुझे इसकी पहले से हाव नाव थी। ठीक है। तो ये मेरे लिए फायदा प्लस पॉइंट है मीन्स के। और दूसरा ये कि मुश्किल तो जाहिर सी जरूर होती है, बट मौजूदा टाइम पे एजुकेशन के साथ साथ कोई ना कोई स्किल बंदे को सीख लेनी चाहिए बिल्कुल, बैकअप पे। तो मेरा यही है कि मेरा आफ्टर डिग्री कंप्लीट कंप्लीट करने के बाद भी अगर मैं किसी जॉब की तरफ जाता हूँ ना, तो उस टाइम मेरे पास बैकअप है अपने बिजनेस का। हुँ। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, इसी वजह से बस मैं ना मैनेज करके किसी ना किसी तरह चला ही लेता हूँ। तो यूनिवर्सिटी भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है, 8वें सेमेस्टर है, तो अभी का बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में तो वैसे ही पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो अपना पानी इसमें तो ज़ाहिर-सी बात है, पानी का ही सारा काम है, तो क्या हुकूमत की तरफ से इसमें क्या कोई पाबंदी वगैरह कुछ इस तरह का होता है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। वैसे ही आजकल पंजाब हुकूमत मरियम नवाज बड़ी अलर्ट हो मिस्टेक चुकी हुई है। है। तो इस बारे में उन्होंने रिसेंटली हमें नोटिस दिए हैं। हुँ, पहले 2018 में साकिब निसार ने दिए थे, ठीक है। और अब रिसेंटली मरियम नवाज ने दिए कि आप जो है ना पानी फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए। हुँ, तो हमने तो पहले लगाए हुए हैं और वहीं चला रहे हैं। असल में हमारा ये जो पानी यूज हो रहा होता है, इसकी हमने कुछ होदियां बनाई होती हैं, तो इसमें 4 से 5 होदियां हैं। तो जो लास्ट होदी होती है, जो मेन हॉल में पानी जाता है, वहां से पानी हमारा रिसाइकिल होकर ना दोबारा वाटर टैंक में आता है। ठीक। तो अगर हमने ये फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाए होते मौजूदा टाइम पे, तो हमें हुकूमत तंग करती है और हमें कोई बारी बार जुर्माना फिर अदा करना ठीक पड़ता है, है। उसमें फिर ये है कि पानी ज़ाया होता है। जी और ये वैसे ही हमारे लिए, पूरी आवाम के लिए बेहतर है। पानी वैसे ही कमी पंजाब में वैसे ही पानी खुशक हो रहा है। तो वैसे मैं तो यही कहूँगा कि हमें इस पर अमल करना चाहिए। ये वैसे अच्छा अच्छा पॉइंट है। जी, बिल्कुल। कारोबार जब भी कोई आगाज़ करता है तो उनसे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है? आपसे स्टार्ट में कोई ऐसी गलतियाँ हुई हों, जो आप हाइलाइट कर दें ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, वो उन गलतियों से बच सकें या कोई सबक हासिल कर सकें? जी, बिल्कुल। कोई भी बंदा जब भी कोई कारोबार शुरू करता है, तो उसमें शुरू में उससे गलतियाँ ज़रूर होती हैं, क्योंकि कारोबार है ही सीखने का बिल्कुल, काम। सीखने का तो प्रोसेस है। सीखने से ही बंदा सीखता है। तो मैंने भी गलतियों से ही सीखा है। तो मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई थी, जैसे कि मैंने लोकल वर्कर रखे थे यहाँ पे, मुझे प्रॉपर वर्कर नहीं थे मिले, जिसकी वज़ह से मेरा बड़ा नुकसान हुआ था, कस्टमर सैटिस्फाई नहीं थे। हुँ, मुझे थोड़े से चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लगा था। वो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी बंदा कारोबार कोई नया शुरू करेगा तो उसके टीम जनरेट करने के लिए या प्रॉपर टीम बनाने के लिए उसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो और दूसरा ये कि मेरे काम के साथ-साथ जैसे सर्विस स्टेशन है, आप कहीं भी सर्विस स्टेशन ओपन करते हैं ना, हुँ, तो आपके पास अगर स्पेस ज़्यादा हो, तो इसके साथ कार अलाइनमेंट, हुँ, कार कंपाउंड, जैसे आजकल सिरामिक कोटिंग वगैरह का दौर चल रहा है, पीपीएफ का दौर चल रहा है, तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ बहुत अच्छा चलता है। अभी मेरा स्टार्ट तो ये नहीं है, मगर मेरा भी अपना एक ज़हन बना हुआ है ये काम करने के लिए, तो वो इस सर्विस स्टेशन का बहुत ज़्यादा चलता है। और दूसरा ये कि सर्विस स्टेशन के साथ आस-पास कोई दुकान बार्बर की, अगर कोई बार्बर हो आप में से, तो सर्विस स्टेशन के आस-पास अगर आपको कोई शॉप मिलती है बार्बर की, तो आप ज़रूर वो लें, क्योंकि सर्विस स्टेशन के साथ बार्बर का काम बहुत चलता है। जी, मेरे पास एक बार्बर है शॉप के साथ, सर्विस स्टेशन के साथ एक शॉप है। तो आप ये माने कि 10 से 12 कस्टमर जो मेरे डेली के हैं ना, वो गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देते हैं हुँ, और बार्बर के पास चले जाते हैं। उसकी वजह फिर वही टाइम कि एक टाइम में उसके 2 काम हो जाते हैं। यहाँ उसकी गाड़ी वॉश हो रही होती है, वो वहाँ पे खत वगैरह करा रहे होते हैं। तो अगर किसी के पास ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर उसको अपनाएँ। जगह और इन्वेस्टमेंट मैटर करती है कि अगर जगह है आपके पास और इन्वेस्टमेंट है, तो आप ज़रूर इसके साथ जी, बिल्कुल, जी, चल सकते बिल्कुल। हैं। जी, बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे शौकत भाई, जिन्होंने माशाल्लाह से हमें बहुत ही अच्छा गाइड किया, बहुत ही अच्छी-अच्छी टिप्स दी, और हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे और आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने ये वीडियो देखी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदाबाद।